उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त विद्यालयों की शिक्षा की स्थिति ऊंची हो सके और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन सभा उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ के अग्रसेन इंटर कॉलेज में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश भर के प्रबंधन सभा के सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वाजपेयी ने कहा कि 1971 से पहले की जो नियम थे वो लागू। देखिए, हमारी मांगे हैं कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, हमारे विद्यालयों में पठन पाठन का माहौल अच्छा बने और ये विद्यालय जो सरकार द्वारा अनुदानित है, इन विद्यालयों के प्रति लोगों की अभिरुचि जगे और उसके लिए प्रबंधकों ने, जिनके पुरखों ने विद्यालय स्थापित किए, अपनी मूल्यवान ज़मीनों पर अपनी निजी संपत्ति लगाकर के बड़े बड़े भवन तैयार किए और ये विद्यालय चलाए। और आज इन विद्यालय के प्रबंधकों की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ तक कि विद्यालय के साफ सफाई करने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नियुक्त करने का अधिकार प्रबंधकों को नहीं है। विद्यालय में अगर कहीं पर कोई तृतीय श्रेणी का कोई लिपिक की ज़रूरत है, जिसके बिना, अकाउंटेंट के बिना न तो लोगों के वेतन बन पाते हैं न दूसरे दे, अगर उसकी भी नियुक्ति करनी है तो प्रबंधक नहीं कर सकता। तो कम से कम जिन प्रबंधकों ने, उनके पुरखों ने विद्यालय बनाए थे, कम से कम विद्यालय में अच्छी शिक्षा और व्यवस्था संचालित हो और इसके लिए कुछ अधिकार प्रबंधकों को होने चाहिए। और ये बात हमारे प्रबंधकों ने लगातार, आज इतने बड़े भवन हैं लेकिन इन भवनों के अनुरक्षण के लिए सरकार द्वारा कोई किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता। हम विद्यार्थियों पर फीस भी नहीं लगा सकते क्योंकि शुल्क मुक्त है। अध्यापकों का वेतन तो सरकार देती है, लेकिन विद्यालय का भवन हो, विद्यालय के उपकरणों के लिए उपयुक्त होने वाली बिजली का खर्च हो या और सारे रखरखाव हों, इनके लिए सरकार द्वारा न तो कोई अनुदान मिलता है, न कोई फीस भी ऐसी व्यवस्था है कि जिसके द्वारा हम इसकी व्यवस्था कर सके। तो विद्यालय ये कैसे संचालित हो, ये सारी चिंता हम प्रबंधकों की है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी चले। हमारे विद्यालय जो आज, इनकी अगर संपत्ति देखी जाए, एक एक विद्यालय की संपत्ति अगर देखें तो करोड़ों में होगी, लेकिन वहाँ अव्यवस्थाओं के कारण जो हम देना चाहते हैं प्रदेश के छात्रों को, उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। वहाँ का महासचिव हूँ। आज प्रदेश का यह संगठन जो है उस विद्यालयों का संगठन है जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, जब देश के पास, सरकारों के पास पैसा नहीं था, तब इन विद्यालयों को जो है अपनी भूमि देकर, अपने पैसे देकर के या चंदा से समाज के लोगों से इकट्ठा करके स्थापना किया। इसमें जो है इस प्रदेश के सबसे गरीब निरीह बच्चे, खेतिहर मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते हैं, या वो जो है बच्चे जिनके गार्जियन किसी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में दाखिला कराने के लिए पैसे नहीं है। इन विद्यालयों में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके गार्जियन के पास ट्यूशन फीस देने के पैसे नहीं है। इस पर गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन चूंकि सारे सरकार के अधिकारीगण एवं प्रशासन के जितने लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनके बच्चे सीबीएसई बोर्ड के बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ मांगी फीस दी जाती है। हमारे विद्यालयों में 40 से 50 रुपये मंथली पर हम पूरे साल पढ़ाते हैं। हम प्रबंधकों की जेब में उसमें से पूरे वर्ष में 1000 से 2000 रुपये आते हैं। अब पूरे विद्यालय को मेंटेन करना अति कठिन है। सरकार ने कह दिया कि आप सीसी कैमरा लगा दीजिए, 1.5 से 2 लाख रुपए के विद्यालयों में खर्च हुआ, लेकिन कहाँ से लगा दीजिए, कोई इसका जो है सरकार ने विचार नहीं किया। आज हमारा प्रशासन सहयोग न देके उनको सहयोग देता, विद्यालय प्रबंध संघ को सहयोग नहीं करता। करोड़ों रुपए की संपत्तियों पे कब्जा हो रहा है, ये भू माफिया कर रहे हैं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो स्वयं 30 कॉलेजों के प्रबंधक हैं, उनसे आग्रह और उनके नेतृत्व में तो प्रदेश बढ़ रहा है, शिक्षा भी बढ़ रही। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन भी शासन ने भी किया और नई शिक्षा नीति जो आई है, ये निश्चित ही विद्यालय को आगे बढ़ाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो शिक्षा नीति में परिवर्तन किया, उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डायरेक्टर साहब, एडी साहब आए हुए थे, तो हमारी कुछ मांगे थी, उनको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ मांगे ऐसी हैं जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जैसे सारा चीज नियुक्ति से संबंधित मामला है। आयोग, वो लोग आरोप लगाते हैं कि प्रबंधक लोग नियुक्ति गलत करते हैं। ठीक है, 100% तो कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, कहेंगे तो हम प्रूफ भी ला के रख देंगे आपके सामने। आयोग से भी ऐसे टीचर आए कि एप्लीकेशन नहीं लिख के दे पाते हैं। तो सरकार का फेलियर है कि प्रबंधक का फेलियर है?
अगर मैं गलत कह रहा हूँ, हमारी बात दावे से कही। मैं जौनपुर से आया हूँ, कम से कम 200 संख्या में लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग तो धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो आए हैं, इसलिए हमने उनका सम्मान किया। अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये जो देख रहे हैं ना, ये कभी जनसैलाब के रूप में विधानसभा के सामने जाएगा। हम लोग लाठी खा, जब सब कुछ आप हमारा छीन लिए हैं तो बचा क्या है? आजा बाबा जितने हमारे पुरखे थे, कैसे कैसे खून पसीना सर पे ईटा गारा दे करके संस्था खड़ी किए हैं। कोई तो बेलेजली की सहायक की संधि, पिंडारियों का दमन कर रहे हैं। पिंडारी लोग आज के अधिकारी हैं, कितना शोषण करते हैं। सिग्नेचर अटेस्ट के नाम पे 2.5 लाख चल रहा है। मैनेजर लोग रो रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। 2.5 लाख और दलाल बैठे हुए हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के। कहेंगे तो हम प्रूफ भी ला के देंगे। देखिए, आज से नहीं, 1971 से, उसके बाद से हमारे जितने इंटर कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के, सबको बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। 1971 के पूर्व की स्थिति ये थी, हमारी वही मांग। उस मांग को पूरी होने पर सारी चीज ठीक हो जाएगी। 1971 के पहले प्रबंधक तनख्वाह देता था, उसको सस्पेंड करने का अधिकार था, न आने पर एब्सेंट करने का अधिकार था, तनख्वाह काटने का अधिकार था टीचर का। लेकिन आज नहीं है। आज अगर कोई टीचर, कोई प्रबंधक किसी पे हमारा, अब तो ठीक है, सरकार पैसा दे रही है तो तनख्वाह दे रही है, उसमें चार्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई अध्यापक नहीं आता, विद्यालय नहीं आता, कई दिन नहीं आता, हम अगर वेतन बिल बनाते समय फिर तनख्वाह काट कर देते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? वो फिर प्रबंधक एक टीचर और प्रबंधक पार्टी बना देती है जिला विद्यालय को। प्रबंधक से कुछ पूछेगी और उस अध्यापक से कुछ पूछेगी और करके उसको दौड़ाएगी। तो क्या ज़रूरत है? हम प्रबंधक हैं, हम सम्मान के लिए स्कूल खोले हैं, हम अपमान के लिए नहीं खोले हैं। अगर हमारा स्कूल चल रहा है, प्रबंधक गलत करता है, तो उसको हम चाहते हैं इस गलती का खामियाजा भरते हैं। लेकिन है या 40 अध्यापकों की है और वहाँ पे वो ट्रांसफर चले गए या वहाँ पर मात्र 8 रह गए हैं या 5 रह गए हैं, तो बाकी 35 या 20 का अधिकार हमको दिया जाए कि 11 महीने की हम उनको तरह से नियुक्ति कर सकें, जिससे हमारे विद्यालय में, सारे विद्यालयों में बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था बन सके, छात्रों को उसका लाभ मिल सके। जब तक हमारे बीच में तदर्थ अध्यापक करने का, नियुक्ति करने का हमको अधिकार 11 महीने का नहीं मिलेगा, जब तक हमारे छात्र पढ़ाई से वंचित रहेंगे, व्यवस्था पढ़ाई की बेहतर नहीं हो पाएगी। ये बहुत दुखद विषय है। मैं मंडल प्रभारी का सहयोगी कोऑर्डिनेटर रवि साहब सिंगल, प्रबंधक जनता इंटर कॉलेज बुगरासी से हूं, और मैं पुनः एक बार ये मांग करता हूं, तिवारी जी से भी मैंने कहा था कि आप लोग इसको प्रायोरिटी पर रखें कि हमको ये अधिकार प्रदान किया जाए कि 11 महीने की नियुक्ति हम लोग तदर्थ अध्यापकों की करके उसकी छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था बेहतर बनाएं।